बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम अपना सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। जैसा कि आपको याद होगा, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता चुका था कि 9th क्लास की हद तक हम एक एज अ कंप्यूटर यूज़र पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर यूज़र किस तरह से कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ करता है। लेकिन अब हम 10th क्लास में हम सॉफ्टवेयर को बनाना सीखेंगे, हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना सीखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर जो यूज़र यूज़ कर रहा होता है वो सॉफ्टवेयर असल में बनता कैसे है। ये चीज़ हम सीखने के लिए 10th क्लास के अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम ही कुछ आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस दे रहा है। चैप्टर के नाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं डाटा टाइप्स। हमें पता होना चाहिए कि डाटा टाइप्स होती क्या हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए हम अपनी प्रोग्राम बनाते हैं, हम कोडिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं इधर शॉर्टली ब्रीफ करूँगा, देन हम आगे जाके इसको मुकम्मल तफसील के साथ आगे जाके हम इनको पढ़ लेंगे। डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं? हमारे पास जो मेन इस टाइम डाटा टाइप्स आ रही हैं वो है इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, स्ट्रिंग वगैरह। ये जो सी हमारे पास ये जितने भी किस्म के डाटा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है जैसे 1 2 3 है, तो इस किस्म की डाटा टाइप के लिए हम इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। फ्लोट होता है पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे 2.5 3.7 4.1, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं इनके लिए हम फ्लोटिंग किस्म के डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। ये जो डाटा टाइप है ये एक किस्म का एक बर्तन होता है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ जो पड़ी होती हैं। इसी तरह जो करैक्टर है, करैक्टर जो उनसे हमारे ABC के लिए यूज़ होता है। आगे हम चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। इनमें क्या होते हैं, हम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। आप अक्सर प्रोग्राम में आगे जाके देखेंगे हम जैसे n = 1 कर देंगे, यानी हमने n को एक नंबर असाइन कर दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं, ये हम आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे। आगे अब हमारे पास क्या है, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। जब भी हमने कोई कमांड के साथ काम करना होता है तो हम एक प्रॉपर स्टेटमेंट कोडिंग के थ्रू लिखते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हमने कोई भी चीज़ इनपुट करनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू हम अपने कोड में इनपुट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह आउटपुट की भी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी, एक कोड होगा, एक लाइन का कोड होगा। वो कोड जब तक हम नहीं लिखेंगे हम अपनी जो सी आउटपुट की स्टेटमेंट्स को नहीं देख सकते। तो ये हमारे इस चैप्टर का नाम था। अब हम चलते हैं अपने आज के इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की जानिब। इस चैप्टर में जो हमने बेसिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। बेसिक लैंग्वेज बेसिकली बनाई गई थी, इसको बिगनर डेवलपमेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है। जो बिगनर हैं जिनको बताना है अभी कि असल में आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड कैसे करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे सिलेबस में एक बेसिक लैंग्वेज रखी गई है जिसमें हम देखेंगे कि हम अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह बिल्ड करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असल में होती क्या है, हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, अपने प्रोग्राम के कोड को राइट कैसे करते हैं। तो बेसिक लैंग्वेज जो थी वो जॉन और थॉमस ने मिलके 1963 में डार्टमाउथ कॉलेज USA में इसको बिल्ड किया था। इन दोनों ने मिलके कम्बिनेशन किया था और इन दोनों ने मिलके इस लैंग्वेज को डेवलप किया था जिसको एक बेसिक लैंग्वेज कहा जाता है। समझे, ये पहला स्टेप है किसी भी प्रोग्रामिंग स्किल को सीखने के लिए। आप लोगों को प्रोग्रामिंग से थोड़ी सी हाउ नो करवाने के लिए आपके सिलेबस में बेसिक लैंग्वेज को रखा गया। अब हम देखते हैं कि बेसिक लैंग्वेज में हम कौन कौन से कंपाइलर को यूज़ करते हैं। हमारे पास बेसिक लैंग्वेज में 2 किस्म के कंपाइलर होते हैं, एक है GW बेसिक और एक है Q बेसिक। हमने जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो है GW बेसिक को हम अपने इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे। GW बेसिक में एक
स्पेसिफिक IDE होती है। ये हमें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मुहैया करता है जिसमें प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को राइट करता है और उसके बाद अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता है। कंपाइल हम आगे जाके देखेंगे कंपाइलर क्या चीज़ है, हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं। कंपाइल करने का प्रोग्राम का एक पूरा मेथड होता है जिसके मरहले से गुजरने के बाद ही जो सा डेवलपर है वो अपने मतलूबा नतीजे तक पहुंचता है। तो हमने जो इस सेकंड चैप्टर में कंपाइलर जो पढ़ना है वो है GW बेसिक। GW बेसिक में बेसिकली दो तरह के मोड्स काम कर रहे हैं, दो तरह के मोड्स के ऑपरेशन है, वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मोड एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मोड। अब हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड असल में होते हैं। डायरेक्ट मोड में कैसे काम होता है ये देखें। राइट ओनली कमांड रिजल्ट शो इमीडिएटली। जैसा कि आप अपने 9th क्लास के लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने कुछ कमांड्स पढ़ी थी, हम कमांड्स की मदद से अपने कुछ प्रोग्राम से उनको रन करवा रहे थे। यहाँ पे डायरेक्ट मोड में क्या होता है, हम सिंपल अपने जो से कोड है उसको कमांड देते हैं कि ये चीज़ सेव कर दो, ये चीज़ डेल कर दो, इस चीज़ को ऐसे कर दो। तो हम सिंपल उसको कमांड देते हैं और हमारा रिजल्ट जो है उसी टाइम हमें शो हो जाता है। जैसे ही हमने कमांड एंटर की वहाँ हमें हमारा मतलूबा जो सा रिजल्ट है वो मिल जाता है। और इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि जैसे ही हम एक कमांड का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद मेमोरी में से हमारी वो जो पिछली कमांड होती है वो डिलीट हो जाती है। अब उसकी जगह जो हम नई कमांड का यूज़ करेंगे वो ले लेगी। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, टाइप कंप्लीट प्रोग्राम। इसमें हमें कोई भी स्पेसिफिक काम करवाने के लिए एक पूरा कंप्लीट पहले प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम कैसे लिखते हैं हम आगे जाके देखेंगे। पूरा कोडिंग के थ्रू हम एक पूरा प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए फिर हम उनको एक लाइन नंबर देते हैं कि फर्स्ट लाइन पे ये है, सेकंड लाइन पे ये है, थर्ड लाइन पे ये है। इस तरह हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं इनडायरेक्ट मोड में, पहले एक प्रोग्राम को कंप्लीट राइट कर लेते हैं, उसको लाइन बाय लाइन करते हैं और इसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट बाय रन कमांड, एक पूरी की पूरी रन कमांड होती है जिसकी मदद से हमारा जो सा प्रोग्राम जो सा है वो रनिंग में आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आज के हमने इस टॉपिक में, आज के हमने इस वीडियो लेक्चर में अपने सेकंड चैप्टर का कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन और 2 मोड्स के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।